अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारी स्लाइड थी शुरू वाली, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड सॉरी हमने CEH की स्लाइड्स का हमने थोड़ा सा उसको स्टार्ट लिया था और हमने तकरीबन उसकी CEH वर्जन जो 11 है उसका पहला वाला जो चैप्टर है मॉड्यूल 1 जो है, वैसे टोटल उसके जो है ना वो मेरे ख्याल में 21 या 20 के करीब मॉड्यूल्स है। तो वो जो 20 या 21 के करीब जो मॉड्यूल है उसमें से हमने पहला मॉड्यूल जो है वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग जो नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है, डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये वाला जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल उससे रिलेट ही कर रहा होता है। तो इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ये मैंने बता चुका हूँ ये, वैसे अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अपनी वर्डिंग में बताएं, यहाँ तो लिखा हुआ है। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास जो है ना वो रॉ फॉर्म में होता है, बिल्कुल आसान सी बात है। और इंफॉर्मेशन क्या है कि उस डाटा की मदद से हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या बनाते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है ना वो बेस कर रही होती है हमारे डाटा के ऊपर, ठीक है। और डाटा हमारे पास क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है। नेटवर्क के हमारे पास ये पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर या सिस्टम्स जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ऐसा दो चीजें हमारे पास, एक होता है हमारे पास पैकेट स्विच नेटवर्क और एक होता है हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो पैकेट स्विच क्या करता है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच रिलेटिवली स्मॉल यूनिट्स ऑफ डाटा कॉल्ड पैकेट्स आर राउटेड थ्रू अ नेटवर्क बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। ये आप लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में पहले ये चीज देखी होगी कि हमारे पास जो है ना वो पैकेट्स होते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं कहाँ से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। जब हमें कोई भी चीज भेजनी होती है तो वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट हम जो है ना वो भेज रहे होते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस से, जो सॉरी सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, रिसीवर के पास यानी कि जा रहा होता है। उसके बाद है इस तरह की जो कम्युनिकेशन है जिसमें सेंडर और रिसीवर इज नोन एज कनेक्शन लेस रादर देन डेडिकेटेड। तो ये हमारे पास क्या है, क्या कहलाती है, जो पैकेट स्विच नेटवर्क होता है जिसमें मोस्ट ट्रैफिक ओवर द नेटवर्क इंटरनेट यूज पैकेट स्विचिंग एंड द इंटरनेट इज बेसिकली अ कनेक्शन लेस नेटवर्क। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं बनता दो सिस्टम के दरमियान में। सिर्फ दो सिस्टम आपस में क्या करते हैं, उसको एक पैकेट भेज देता है जो हमारे पास सेंडर जो होता है वो पैकेट में जो डेस्टिनेशन वाले का एड्रेस भेज देता है, फिर वो जैसे उसने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल में आपसे देखें, अगर आप कोई TCS में कोई पोस्ट करते हैं, कोई भी चीज आप TCS के थ्रू भेजते हैं, तो आपको ये नहीं पता, अगर आपने कराची से उसको लाहौर भेजा या इस्लामाबाद भेजा तो आपको नहीं पता कि वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचा, लेकिन पहुंच गया, आपने उसमें इस्लामाबाद का एड्रेस दिया था। हाँ, लेकिन ये जरूर आप ये आप नहीं पूछेंगे कि वो पहले, अगर मैंने जस्ट सपोज मैंने उसको नर्सरी ब्रांच पे जो है वो सबमिट करवाया, तो वहां से वो लाहौर वाली पहले जिना टर्मिनल वाली ब्रांच पे गया, या वहां से वो है सदर वाली ब्रांच पे गया, फिर वहां से वो जिना टर्मिनल वाली पे गया, वहां से फिर हो सकता है वो लाहौर पे गया वो मेन ब्रांच पे, वहां से फिर आगे, ये आपका मसला नहीं है। सो योर पैकेट कैन ट्रेवल ऑन योर डेस्टिनेशन, जहां पे आपने उसको भेजा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पैकेट स्विच नेटवर्क। दूसरा हमारे पास होता है सर्किट स्विच नेटवर्क। सर्किट स्विच नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है, जिसमें नेटवर्क सच द रेगुलर वॉइस टेलीफोन नेटवर्क इज विच द कम्युनिकेशन सर्किट पाथ फॉर द कॉल इज सेट अप एंड डेडिकेटेड टू द पार्टिसिपेंट इन दैट कॉल। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो आपका पाथ जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ठीक है, एक सर्किट बना दिया जाता है। सर्किट से मुराद क्या, कभी अगर मैं ये अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो ये आपका आपने पढ़ी होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आप लोगों को बताया गया कि व्हाट इज सर्किट। सर्किट एक कंप्लीट लूप होता है, ठीक है, कंप्लीट लूप, जो एक गोल दायरा कह लो या चौकोर भी कह लो, लेकिन वो कंप्लीट एक क्या होता है, एक लूप होता है। तो वो लूप कंप्लीट होता है तो उसको हम सर्किट कह रहे होते हैं। तो इसमें ये क्यों कह रहा है, इसमें इसलिए कह रहा है कि दो सिस्टम्स के दरमियान में जो है ना पाथ बन चुका होता है, एक लूप बन चुका होता है, फिर वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। पहले वाले में ऐसा नहीं था, यानी कि पहले वाले में पैकेट था, मैंने भेज दिया डेस्टिनेशन एड्रेस लगा के, अब वो खुद ही वो रास्ते ढूंढता 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 खुद ही पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पहले मैंने डेस्टिनेशन को कॉल करी, मैंने कहा हाँ भाई आप जो है वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, बोलेगा हाँ मैं तैयार हूँ। जैसे मैं जैसा सपोज कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से लाहौर कोई चीज भेजनी है, तो मैंने लाहौर में पहले कहा कि हाँ भाई आप लोग हो, मैं यहाँ से आपको चीज भेज रहा हूँ।
वाया बस या वाया ट्रेन, आप वहां से इसके सिंपल आसान ऐसे कह सकते हैं जैसे आप बस पे कोई चीज रखते हैं डैबो में और वो उसी बस स्टैंड पे जाके ले देता है डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, resource on the circuit are available for the users voice call using the internet packets, switch system are possible, each end of the conversation is broken down into packet that are reassembled at the other end। अच्छा होती पैकेट में ही है, लेकिन पहले से क्या होता है कि सर्किट का लूप बना हुआ होता है पैकेट में ही, लेकिन एक स्पेसिफाइड वे है कि आपके पास आप पहले उससे सेंडर से बात करते हो कि क्या आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, कि दोनों के तरफ में कनेक्शन बन जाता है। वॉइस ओवर हो गई, कॉल हो गई, या इस तरह की जो भी चीजें होती है, क्योंकि आप जब किसी को कॉल मिलाते हैं अपने सेलुलर फोन से या अपने व्हाट्सएप से, जब आप कॉल मिलाते हैं तो आपका पीर टू पीर कनेक्शन बनता है, उसमें सर्किट स्विचिंग नहीं बनती। हाँ टनल बन गया, जैसे मतलब एक टनल बन गया ना दोनों के दरमियान में, आप दोनों आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, पहले बनाया टनल, बाद में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सर्किट बन रहा है फिर उसके बाद वो ट्रांसफर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इंटरनेट के हमारे पास ग्लोबल सिस्टम है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। बेसिक सिक्योरिटी के कांसेप्ट है हमारे पास। सबसे पहला व्हाट इज सिक्योरिटी, हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, सीएच का मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है। देन आई हियर आई एम आस्क्ड यू टू व्हाट इज सिक्योरिटी। फ्रॉम अनऑथराइज्ड, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एसेट थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड ट्रेनिंग फ्रॉम इंट्रूडर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स फॉर अनएलिजिबल यूजर जो इसके एलिजिबल नहीं है, और टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम डाटा एंड नेटवर्क विद एन अनऑथराइज्ड एंड अनआइडेंटिफाइड एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब वर्डिंग कहने में तो बहुत वो भारी भारी अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब है। अच्छा, इस क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या ऑथराइज है इस क्लास में आने के? इस क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं, आर दे ऑथराइज टू एंटर इन दिस क्लास? यस ना? और अगर अनऑथराइज होंगे तो उन्होंने इस क्लास की सिक्योरिटी को ब्रीच किया, उनको वो पता नहीं कि वो इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है और वो इस क्लास में आ गए, तो दे आर नॉट ऑथराइज टू एंटर दिस क्लास। ठीक है, एंड दे आर अनआइडेंटिफाइड एक्सेस। अब ये एक और चीज आ गई, अनआइडेंटिफाइड, यानी कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो इधर यहाँ पर आके जो है ना वो एक्सेस कर सके। ठीक है, यानी कि हमारे, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो कैंपस है जिसमें इस वक्त हम मौजूद है, हमारे बाहर एक गार्ड है, वो गार्ड के पास एक काम है कि यूनिवर्सिटी में जो भी इंटर होगा वो उससे पूछेगा कि भाई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी शो करनी है। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी टू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिटी शो करोगे तो वो आपको एक्सेस देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। हो आप ऐसी कोई आइडेंटिटी इसको दिखा दें जो कि अनआइडेंटिफाइड है, यानी कि उसने कोई नकली कार्ड बनाया हो या उसने कोई झूठ बोला हो, ठीक है, या उसने कुछ और इसके अलावा कोई ऐसी बात की हो जिससे वो अनआइडेंटिफाइड हो रहा हो और वो एंटर हो जाए हमारी प्रीमिसेस के अंदर। हर कोई, व्हाई समवन वांट टू एक्सेस योर सिस्टम एंड नेटवर्क? लेट्स टॉक एंड हम टॉकेटिव बना लेते हैं थोड़ा, आप डिस्कस कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई तो पार्टिसिपेट करे। Why someone want to access your system or network? क्यों हम आप पहले, सबसे पहली बात तो ये भी हम पूछ सकते हैं कि why you are studying data and network security? What are you are protecting? What are you want to protecting? क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो जो डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हो? अच्छा चले, मैं एक होम यूजर हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं एक हिंदी में बोलते हैं ना साधारण सा जो टीचर हूँ। साधारण सा टीचर वो होता है जो बेचारे के जो है ना वो बहुत कम सैलरी होगी, आम सा आदमी होगा, मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। ठीक है, गाड़ी मेरे पास नहीं है, पिछले साल बिक गई, बारिशों में तबाह हो गई थी और मसले हो गए, तो एक बहुत ही साधारण सा आदमी हूँ, मुझे क्यों वो ब्रीच करेगा? What are they, any motive they have to my laptop or my system? क्या करेगा बैंक अकाउंट लेके 20,000 में पड़े हुए, क्या करेगा 20,000 लेकर? कहाँ कर लेगा, क्या कर लेगा 20,000 रुपए से, क्या करेगा वो?
ज्यादा देर लॉन्ग चल नहीं सकता। हाँ ये वाला है कि टेरर अटैक, अच्छा चले हम टेरर अटैक की बात करते हैं, तो टेरर अटैक कैसे परफॉर्म कर सकेगा। अच्छा, व्हाट्स कम इन योर माइंड व्हेन कम द वर्ड सिक्योरिटी, क्या आता है आपके दिमाग में जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की? कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल खाली हो जाता है। व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग, लाजमी है क्या? आपके मोबाइल फोन में आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं, आप लोग उनको भी प्रोटेक्ट करते हो, आपने उसके ऊपर पासवर्ड लगाया है। सेफ्टी। जी सैयदा मुंतहा बोले। सर सिक्योरिटी से मतलब एक सेफ्टी के लिए यूज हो सकते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास, आप अपने अराउंड देखें, मैं आप लोगों को असल में मैं वो सोचने में मजबूर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोचें कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं सुबह शाम, क्या है आप मतलब आपकी भी तो कुछ एसेट्स हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी कि आप सबके मोबाइल फोन्स हैं, वैसे हमारे तो पिक्चर्स का मसला नहीं है, बॉयज तो बोलते हैं कि जितनी वो फैल जाए उतना ही अच्छा है, ठीक, क्या पता किसी को पसंद आ जाए रिश्ते के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने अपनी पिक्चर सेव रखी है, फीमेल्स की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग, अगर मैं थोड़े से मैच्योर लोगों की बात करूं तो जैसे उनके पास वो कहते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट उनके पास बैकअप पे होना चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली को रन कर रहे होते हैं, तो उनका मोटिव होता है कि वो अपने अमाउंट को सिक्योर रखें। और क्या होता है, सिक्योरली घर पहुंच जाए आप लोग, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, तो है, अरे मैं सिक्योरली घर पहुंचने के लिए कौन सा पासवर्ड लगा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आप असल में सोचें, हर चीज जो है ना वो आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज कंप्यूटर के अंदर भी आपके पास क्या है, आप, लेकिन कंप्यूटर में एक चीज और ऐड हो गई उसमें, क्या, टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो कह रहा है टेक्नोलॉजिकल जो डाटा आपका पड़ा हुआ है आपने उसको स्टोर करना, उसको सॉरी सेव करना है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी करनी है। तो वो टेक्नोलॉजिकल डाटा कौन सा आपके पास, सबसे पहले तो आपका फिजिकल मोबाइल फोन है, कि फिजिकली आपका मोबाइल फोन कोई स्नैच ना कर ले, तो आप उसको भी सिक्योर करके रखते हैं ना, ठीक है। ऐसे एरियाज जो कि थोड़े से वीरान होते हैं वहां पे आप मोबाइल फोन नहीं यूज करते, बाहर नहीं निकालते, तो किसने सिखाया आपको? अच्छा, घर वाले तो कहते हैं मोबाइल फोन रखो ही नहीं, वो तो कहते हैं बाहर फोन लो, कहते नहीं कहते, तो बात ही खत्म होगी फिर तो। वो तो जो भी आया उसको बोलो आप ही के लिए तो लिया था, कल और ले लेंगे 1000 रुपए का तो आता, तो वो वाली बात तो वैलिड नहीं होती। अच्छा ये है कि आप अपने, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, ये इससे आपका जो है वो मोबाइल फोन जा सकता है, आपकी बैंक डिटेल जा सकती है, आपकी पिक्चर्स जो आपकी फैमिली फोटोज हैं वो जा सकती हैं, वीडियोस जा सकती हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, आपके सिक्योरिटी कोड्स हैं, जैसे अब जो 2 वे वेरिफिकेशन होती है हमारे पास, उसमें आपका जो है मोबाइल फोन नंबर यूज होता है, ठीक है। 1 वेरिफिकेशन तो आपकी ईमेल में, मोबाइल फोन पासवर्ड में, ई बैंकिंग में, हर जगह पे, ठीक है। तो वो आपको उसका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सिम इस मोबाइल फोन के अंदर है, ये वो डाटा है जो आप लोगों के पास है, लेकिन ये डाटा किसी के काम का नहीं है। ये ऐसे पॉसिबल है कि नादरा के डाटा ने उसको वो एक्सेस दिया है। देखिए नादरा का एक चेक है, डेटाबेस में बैकएंड पे एक चेक है, क्या कि आप सीएनएससी नंबर डालोगे तो उसके अगेंस्ट आपने थंब वेरीफाई करना। सीएनएससी नंबर डाला तो वो अगली चीज क्या मांगता है कि थंब लगाओ, थंब लगाओगे चेक हो जाएगा, इट्स ओके जाने दो। अब वो डेटाबेस में जो यहाँ पे थंब का ऑप्शन है, जो आगे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो उसको चेक कर दे या उसको जाने दे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी थंब फिंगरप्रिंट की। लेकिन आपके नाम पे सिम ऐसे कैसे निकल सकती है, निकली हुई सिम वो पहले निकल गई होंगी, अभी नहीं होंगी, अब तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है। हाँ तो 19 में हो गई होगी, अब तो मैं भी मानता हूँ हो गई होगी, अब नहीं है, अब नहीं, अब बहुत मुश्किल है जब तक कि वो खुद से इंटरनल किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। हाँ उसमें ये हो सकता है कि पिछले दिनों एक फ्रॉड आया था जिसमें ये बताया था उन्होंने कि आप जब कभी भी कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी आप जो है ना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो जो आपका ये स्कैन है ना ये स्कैन हो जाता है। जैसे मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो ये देखिएगा मेरा ये यहाँ पे अभी भी आ गया, ठीक है। तो हाँ केस स्टडी थी, तो वो उसमें उन्होंने क्या किया था कि आपकी इसकी इमेज लेके ना सेम एज इट इज वो रबड़ के थम्स बना रहे थे,
बिल्कुल एज इट इज, उनके पास मशीन्स थी और बन जाता है, कोई इशू नहीं है। तो वो उन्होंने बना के और उससे आप लगाते रहे, आपके 6 जितने भी आपके काम होते हैं सारे हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन्होंने गैप पकड़ा था और उन्होंने तकरीबन लाखों के करीब जो है ना उनके पास फिंगरप्रिंट थे, लाखों के करीब वो बना चुके थे वो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। जहां पे आपके पास टेक्नोलॉजिकल फीचर्स आपके पास आ रहे हैं, वहीं वहीं आपके पास जो है वो उसके अगेंस्ट वो उसके ब्रीचेस भी आ रहे हैं कि लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंपनीज एसेट, मेनली जो हम सिक्योर करते हैं ना वो हम कंपनी के एसेट्स सिक्योर करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वरना ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का जो लोग हैं इनका ज्यादातर डाटा स्टील होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो क्रैक विंडो यूज करते हैं। हम जितने भी हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब क्रैक विंडो यूज करते हैं। तो वो अगर चाहें तो हम पे मेहनत करके हमारी विंडो को और हमें हैक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फायदा ही नहीं है उनको। मतलब उनका डॉलर अगर कोई किसी कंट्री में, अमेरिका में है, यूरो में है, तो वो वहां से अगर उसके $100 बन रहे हैं, वो इतने का पिज्जा खा जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ रोजाना का, वो उस $100 के लिए 6 दिन मेहनत करेगा आपका लैपटॉप हैक करने के लिए। वाह, ठीक है। तो वो बिग एसेट की बात करते हैं। तो हम कंपनीज एसेट की बात कर सकते हैं, टू डैमेज योर सिस्टम और नेटवर्क फॉर मिस यूज टू हार्म अदर्स। ठीक है, ये वाली चीज हम कह सकते हैं कि शायद वो आपका मोबाइल फोन यूज करे दूसरों को हार्म करने के लिए, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि जो पिछले दिनों हमने सुना था कि टेररिस्ट अटैक में यूज होते थे मोबाइल फोन्स, सिम आपकी चोरी हो गई, उस सिम पे वो जो है वो अपना मोबाइल फोन के साथ जो है वो डेटोनेटर जो भी है वो अटैच कर देते थे और फिर कॉल कर देते थे तो ब्लास्ट हो जाता था। तो वो जो है वो एक चीज है कि दूसरों को हार्म कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है सिक्योरिटी ट्रिनिटी। सिक्योरिटी ट्रिनिटी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। आसान बात क्या है इसमें, सबसे आसान ये है कि देखें, हम जब हमारे पास कोई अटैक होता है तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी कोई अटैक होता है, चाहे मैं फिजिकल अटैक की बात करूं, चाहे मैं टेक्निकल अटैक की, टेक्नोलॉजिकल साइड के अटैक की बात करूं, तो जब कोई अटैक परफॉर्म होता है तो यकीनन उसको क्या किया जाता है, उसको काउंटर किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अटैक हो रहा है चलो होने दो, जब ये हो जाएगा फिर देखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ता है, और जब हमें रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर उसके बाद हम न्यू प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आते हैं। सो व्हाट आर द न्यू प्रिवेंटिव मेजर्स? एज हिफ्जा 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 साइड के तो हिफ्जा सैड के कुछ अर्से पहले जो है इनके नाम के इनके CNIC पे जो क्या हुआ कि एक से ज्यादा सिम्स निकली, टोटल 6 सिम निकल गई। ठीक है, तो तब क्या था, पॉसिबल था, तो इसको किसने डिटेक्ट किया? PTA ने, नादरा ने डिटेक्ट किया कि यार ऐसा पॉसिबल हो रहा है, तो उसकी प्रिवेंशन निकालो। उसके अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्स किया। सबसे पहले ऐसी सिमें उन्होंने रोकी। रोकने का क्या इसकी केस स्टडी छोटी सी है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि PTA ने डिटेक्ट किया कि भाई जो है वो एक नाम के ऊपर बहुत सारी सिमें निकल रही है। कैसे निकल रही है, कैसे निकल रही थी? आप किसी भी फ्रेंचाइज पे जाएं, ID कार्ड दें, किसी का भी दें, वो उसके नाम पे आपको सिम निकाल के दे देते थे। ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। तो आपने कभी सिम यस सर। वेरी गुड, ये तो और बेहतर हो गया कि उसने कभी सिम ही नहीं निकलवाई बेचारी ने, फिर भी 6 निकली है उसके नाम पे। अच्छा, हाँ, अब ये है कि देखें, आपने वो ID कार्ड लिया, ID कार्ड की कॉपी ली, आप फ्रेंचाइज पे गए और अब जाके आपने उस नाम पे जो है सिम निकलवा ली। तो PTA ने डिटेक्ट किया कि इससे क्या हो रहा है कि लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और एप्लीकेशंस आ रही हैं कि ये हमारे नाम पे सिम नहीं है। तो डिटेक्शन हुई, उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया कि अब किसी की सिम ID कार्ड की कॉपी पे नहीं निकलेगी, ओरिजिनल ID कार्ड पे निकलेगी, और वो उसी की निकलेगी जो सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, यहां तक हो गया, रिस्पांस दिया इन्होंने, ये फौरन से इसके अगेंस्ट इन्होंने रिस्पांस दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार इसके प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा यार ID कार्ड तो कोई भी ला सकता है, जैसे मेरी शक्ल है, एग्जांपल दे रहा हूं, अब मेरे बड़े भाई की फेस जो है ना मुझसे थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, तो वो अब मैं और उसकी अगर मेरा और उसका ID कार्ड हो तो हम दोनों एक ही जैसे लगेंगे। सामने जो बैठा है वो कोई वो तो है नहीं, डिटेक्टर तो है नहीं, को डिटेक्ट कर लेगा कि ये मैं वही हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। मैं बोल दूंगा भाई मैंने 6 साल पहले खिंचवाई थी, तब मैं बीमार था या तब मैं सेहतमंद था, अब मैं बीमार हूँ या अब मैं सेहतमंद हूँ, अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये इसकी इन्होंने प्रिवेंशन क्या निकाली, क्या प्रिवेंशन निकाली इसकी के
कि जो शख्स आईडी कार्ड लेकर आया है, अगर ये आईडी कार्ड उसी का है तो वो अपना थंब भी इंप्रेशन लगाएगा, क्योंकि थंब तो काट के नहीं ला सकता ना वो। तो हमने क्या किया, प्रिवेंशन किया। सो दैट्स हाउ वी कैन अचीव सिक्योरिटी ट्रिनिटी। हाँ, ये नया, जैसे जैसे देखें सिक्योरिटी बेहतर होती जा रही है तो नया एक फीचर ऐड किया कि आप 8 घंटे के अंदर अंदर एक ही सिम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ये चीजें ये कहलाती हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इनको हम कहते हैं। सोशली आप कैसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सोशली आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं दूसरों को। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर असद यहाँ पे अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इनका मोबाइल फोन जो है ना वो ओपन है, अभी ओपन किया है, और मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं अचानक से कहूँ असद जरा बाहर देखना, वो अब वो मैं बोलूंगा नहीं यार मोबाइल छोड़ो, जाओ देख कर आओ एक मिनट। मैं सोशली इनको कह रहा हूँ, अब वो मेरी एक टीचर और स्टूडेंट के स्पेक्ट में उठ जाएंगे और वहां चले जाएंगे और मैं जाके देख लूंगा कौन सा मैसेज पढ़ रहा था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या यहीं से मैंने मैं मोबाइल से ही भेजा हुआ हो कोई कोड जो इनके मोबाइल पे आना, और मैं वहां से जाके देख लूँ कि इसने कोड ही खोला था, और कोड देख लो और वापस आ जाए, वो भी बोलेगा बताओ कौन सा कोड है, और मैं यहाँ पे कोड डाल दूंगा। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है ना वो सबसे इस वक्त दुनिया में सबसे सक्सेसफुल अटैक्स है। ठीक है, वो क्योंकि इंसानी दिमाग के साथ आप नहीं खेल सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि व्हाट आर द सिक्योरिटी ट्रिनिटी। जब हमने पढ़ी थी तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाई गई थी, मुझे ऐसे आइडिया हुआ तो मैंने पढ़ा दिया, एक केस स्टडी पे रख के मैंने समझा दिया आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाए। क्लियर है? ठीक है, यानी कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स करने के बाद हम उसको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट से मुराद के दोबारा ना हो। ठीक है, अब वो अगली दफा जो अटैक होगा उसको अगली दफा देखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज सिक्योर। सिक्योरिटी को एक दिन में खत्म नहीं हो जाती, ये आपको कंटिन्यू जो है ना वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, आप उसको जो है एनहेंस करते रहते हो। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स के अंदर, आपने देखा होगा पहले गार्ड जो है ना वो दरवाजे पे खड़ा होता था, फिर उसको उन्होंने और एनहेंस किया तो एक गार्ड अंदर भी खड़ा करने लग गए। जब उस पर भी अटैक होने लग गए तो उन्होंने एक और नया तरीका निकाला है, क्या कि अंदर बैंक के अंदर एक बिल्कुल सिक्योर सा केबिन बना दिया जिसमें फायर का असर ही नहीं होगा, और उसमें इतना सा होल दिया हुआ है जिसमें से वो खाली गन की जो है वो बाहर नोजल निकाल सके, या क्या कहते हैं उसको, वो बाहर निकालेगा और वहां से फायर करके जो है वो कर सकते हैं, और सिक्योर करते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस दिन ये ब्रीच हो गया उस दिन वो उसका कोई और नया नेबुल बदल निकाल लेंगे, नई प्रिवेंशन निकाल लेंगे। सेम एज इट इज, जैसे गूगल का कैप्चा, कैप्चा का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? सही है, वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अच्छा, कैप्चा का नहीं पता, गूगल का नहीं पता, बहुत अच्छा किया। मैं बताता हूँ कैप्चा क्या है। ठीक है, ये हमारे पास है कैप्चा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैप्चा वर्सेस रीकैप्चा। सो सिक्योरिटी इज अ कैप्चा और रीकैप्चा। कैप्चा हमारे पास पहले होता था और उसके बाद फिर हमारे पास आया रीकैप्चा। ये हमारे पास था कैप्चा। ठीक है, ये कैप्चा था। कैप्चा में हमारे पास क्या होता था कि आपको जो है वो एक इमेज डालनी थी, और इमेज के अंदर क्या होता था, न्यूमेरिकल नंबर, अल्फाबेटिक नंबर, ठीक है, या इस तरह के कोई भी नंबर होता था। तो आप क्या करते थे, ये नंबर को देखकर आइडिया आप लोग बोलो। ओसीआर का पता है आप लोग? व्हाट इज ओसीआर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम। बहुत अच्छा, कल मैंने आईटीसी में पढ़ाया ये। कहाँ पढ़ाया मैंने? आईटीसी। ठीक है, अच्छा खैर, सो इस मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। अच्छा,
अच्छा, OCR क्या होता है आपके पास कि एक इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसका बहुत आसान सा हल निकाला था कि जब कैप्चा आने लग गया तो कैप्चा ब्रेक हो गया। कैप्चा एक सिक्योरिटी का प्रोसीजर था। ये था कि मतलब आपके पास जो बॉट्स होते हैं ना, कंप्यूटर बॉट्स जो होते हैं, वो किसी भी वेबसाइट को अगर डाउन करना हो ना तो उसको बार बार उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, डॉस अटैक या डीडॉस अटैक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जो बाद में आपके पास आएंगे। हो सकता है कभी ना कभी आपने नाम जरूर सुना होगा क्योंकि आप लोग साथ में छठे सेमेस्टर तक आ गए। ठीक है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि OCR में के अंदर क्या होता था कि वो इमेज में से करेक्टर निकाल लेता है। तो इसमें से भी यही करते थे, इमेज में से करेक्टर निकाल के और यहाँ पे पुट करके नेक्स्ट कर देता था। ये एक तरह का सिक्योरिटी फीचर था कि भाई कोई ह्यूमन ही इस पेज को करे।